Hello everyone, myself Dr. Kanchan Sharma and you are watching Ask Health Guru. फ्रेंड्स, पसीना निकलना एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। पसीना हमारी स्वेट ग्लैंड से निकलता है। स्वेट ग्लैंड्स हमारे पूरे शरीर में होती हैं। लगभग 20 लाख से 40 लाख स्वेट ग्लैंड्स हमारे शरीर में होती हैं, लेकिन ज़्यादा कहाँ होती हैं? हमारे हथेली पे, पाम पे, हमारे पैर के तलवों पे, हमारे माथे पे, हमारे गालों पे और हमारे आर्मपिट्स पे। यहाँ सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। तो नॉर्मल पसीना आना तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लाइक अगर आपको गर्मी में पसीना आ रहा है तो ये एक बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपको विंटर में या फिर AC चल रहा हो, ऐसे में आपको इतना पसीना आए कि आपके हाथ आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि आप धुल के आए हैं, या आपके पैरों के तलवों में बिल्कुल भीगे हों वो, या आपके आर्म पिट से बिल्कुल बह रहा हो पसीना, तो इसे हम हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। ये वीडियो मैं एक व्यूअर के बार बार डिमांड करने पे बना रही हूँ, तो आई होप ये आपको पसंद आए। देखिए, यूजुअली ये एक जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि पेशेंट इसमें बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। वो अपने आप को सोशली इन्फीरियर महसूस करने लगता है। अगर आप खुद सोचिए, इस तरह से आपके हाथ भीगे रहे हैं, पैर भीगे रहे हैं, तो एक अपने आप ही एक इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाती है। और इवन कुछ मेडिकल टेस्ट ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहां उनको फेल भी कर दिया जाता है। तो ये एक चिंता का विषय है। आज ये वीडियो इसी पर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे शेयर करूँगी ऐसा डाइट प्लान, ऐसी लाइफस्टाइल और कुछ ऐसी मैजिकल रेमेडीज़ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाइपर हाइड्रोसिस होने के क्या कारण है, ये किस कारण से होता है। तो इसका पहला कारण है हेरिडिटरी, यानी कि आनुवांशिक, यानी कि अगर आपके माता पिता को हो या आपके परिवार में चलता आ रहा है तो देखा गया है कि आपको भी ये हो सकता है। इसके अलावा क्या कारण है? किसी बीमारी की वजह से, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है या डायबिटीज़ है या कैंसर है, इनमें भी ऐसा देखा गया है, हाइपर हाइड्रोसिस देखा गया है। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस झेल रहे हो, जैसे कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो, या मेनोपॉजल वुमन है, या फिर प्रेगनेंसी में भी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हाइपर हाइड्रोसिस देखा गया है। इसके अलावा कुछ फूड प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है, या कुछ सर्टेन स्पाइस फूड है, जो कि ये ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म की आपको स्पाइन इंजरी हुई, कोई नर्व ब्लॉक हो, तो इस कारण भी हाइपर हाइड्रोसिस देखा गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है एंजाइटी और स्ट्रेस। एंजाइटी और स्ट्रेस का जो पेशेंट होगा उसको हाइपर हाइड्रोसिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये सारे कारण हैं हाइपर हाइड्रोसिस के। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के। तो इसका पहला टाइप है फोकल और दूसरा है जनरलाइज्ड। फोकल यानी कि किसी एक ही एरिया से ज़्यादा पसीना आता है पेशेंट को, जैसे कि वो कहेगा हथेली से मुझे ज़्यादा आता है, या मेरे तलवे भीगे रहते हैं, या मेरे आर्म पिट्स में बहुत ज़्यादा आता है, या माथे पे बहुत आता है, तो दिस इज़ फोकल हाइड्रोसिस। और जब जनरलाइज्ड हाइपर हाइड्रोसिस होगा तो इसका मतलब कि उसको पूरा ही पसीना, हर जगह से जितनी स्वेट ग्लैंड्स हैं वो सारी ही ज़्यादा स्वेट सिक्रीट करती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की। देखिए, यूजुअली हाइपर हाइड्रोसिस का जो पेशेंट होता है उसको पित्त संबंधी समस्या होती है, यानी कि उसका जो फायर कंपोनेंट होता है या जो बॉडी हीट होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा होती है। तो हमारा जो भी ट्रीटमेंट है वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। तो डाइट में आपको क्या अवॉइड करना है? नेचुरल सी बात है, आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी। आपको गुड़ है, हल्दी है, आपको लहसुन, प्याज, अदरक है, ये नहीं खाना है। और किसी भी किस्म का स्पाइसी फूड, मिर्चें, ये सब आपको नहीं खाना है। आपको क्या चीज़ें फ़ायदा करेंगी? जो कि शीत हो, जिनका नेचर शीत हो, जैसे कि आपको आंवले का मुरब्बा, आंवला, ये फ़ायदा करेगा। इसके साथ ही बेल का शरबत है, खसखस का शरबत है, ब्राह्मी का शरबत है, पेठा है, ये ठंडी चीज़ें फ़ायदा करेंगी। इलायची भी नेचर में बहुत ठंडी होती है, तो इलायची भी आप खा सकते हैं, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। गर्म पानी आप ना पिए, आप ठंडा पानी पिए। और गाय का घी, गाय का दूध, ये भी ठंडे होते हैं नेचर में, तो ये भी आपको फ़ायदा करेंगे। इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है, वो ये है कि धनिया, जो साबुत धनिया होता है, 2 चम्मच साबुत धनिया को रात में आप कूट लें और 1 कटोरी गर्म पानी में उसे छोड़ दें, और सुबह छान लें, और वो पानी आप ठंडा ही पिएं, उसको गर्म करके नहीं पीना। तो ये भी एक बहुत अच्छी इफेक्टिव रेमेडी है। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ
लाइफस्टाइल और योगा की। तो योगा का तो बहुत ही मिरेकल रिजल्ट होता है किसी भी बीमारी में, लेकिन इसमें प्राणायाम और सूर्य नमस्कार इन दो के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। हाइपरहाइड्रोसिस के पेशेंट खुद ही ये बात बताते हैं कि इन दो को हमने फॉलो किया और इनसे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो योगा को हल्के में ना लें, आप प्राणायाम और सूर्य नमस्कार कुछ दिन हफ्ता भर फॉलो करके देखें, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। लाइफस्टाइल में आप क्या चेंज कर सकते हैं, आपको कोशिश करनी है कि आप कॉटन के कपड़े पहने जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्वेट एब्जॉर्ब करें। अब जिनके हाथों में पसीना आता है वो उनका कपड़ों से कोई मतलब नहीं, वो अपने हाथों के पसीने से परेशान रहते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टिश्यू रखें अपने साथ, बार बार टिश्यू से उनको पोंछें। इसके अलावा और फिटकरी के पानी से आप अपने हाथ धोएं। फिटकरी क्या होती है, नेचुरल एस्ट्रिंजेंट होती है, तो फिर वो आपके स्वेट ग्लैंड्स को थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देगी, यानी कि एकदम से आपका पसीना नहीं आएगा, थोड़ी देर के लिए आपके हाथ सही रहेंगे। जिनके पैरों के तलवों में बहुत पसीना आता है वो भी बहुत परेशान रहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो कॉटन के सॉक्स पहनने हैं जो कि आपका पसीना एब्जॉर्ब करें। इसके साथ ही आप 2-3 बार दिन में अपने सॉक्स को बदलें, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो जाते हैं पसीने से, वो आपको जो बदबू की भी प्रॉब्लम होती है वो आपकी ख़त्म हो जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फिटकरी का पानी यहाँ भी काम करेगा, और इसके साथ में रात में सोते वक्त आप एलोवेरा अपने पैरों के तलवे पे लगा सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। एलोवेरा का नेचर शीत होता है, तो वो स्वेट ग्लैंड्स को थोड़ा रिलैक्स करता है, आपकी जो पित्त दोष बढ़ा हुआ है उसको भी थोड़ा सा कम करता है। जो कपड़े हैं आप ज़्यादातर कोशिश करें हल्के रंग के पहने, आप ब्लैक कलर के इस तरीके के कपड़े ना पहने। इस तरीके के कपड़े क्या होते हैं कि हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जब हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो ज़्यादा पसीना आएगा। तो अब ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए मार्केट में इसके बहुत ट्रीटमेंट है हाइपरहाइड्रोसिस के, जो कि लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि एंटीपर्स्पिरेंट यूज़ करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करते हैं, बोटॉक्स यूज़ करते हैं। इसके साथ एक आयोंटोफोरेसिस एक ट्रीटमेंट है, वो भी कई इफेक्टिव मानते हैं, लेकिन वो भी 4 से 6 मंथ का ही आपको रिजल्ट देगा। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड रिमूवल तक करा लेते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट हैं, लेकिन इनके असर बहुत ही टेम्परेरी हैं और साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी तरफ से आपको यही राय है कि आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट फॉलो करें, लेकिन आप जो भी ट्रीटमेंट लें आप चिकित्सक के परामर्श के ही आधार पर लें। और अगर आपको आस्क हेल्थ गुरु से ट्रीटमेंट लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट की, जो कि आपको हाइपरहाइड्रोसिस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं और जो कि साइड इफ़ेक्ट फ्री होंगे, और क्योंकि वो आपके पित्त दोष को कम करेंगे तो ये टेम्परेरी नहीं होंगे, आपको डेफिनेटली इनसे रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा पहला योग है, आपको लेना है 10 ग्राम प्रवाल भस्म। 10 ग्राम प्रवाल भस्म में आपको सौंफ का चूर्ण 100 ग्राम मिलाना है और 50 ग्राम उसमें आपको मिश्री को चूर्ण बना के एक चूर्ण तैयार करना है। ये आपको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात में खाना खाने के बाद चंदनासव 20 ml चंदनासव में 20 ml ही पानी मिला के आपको ये सुबह शाम लेना है। ये आपको कम से कम 1 महीना फॉलो करना है और आपको खुद ही इसका रिजल्ट मिलेगा। मेरा दूसरा योग है चंदन, खदिर और गिलोय। चंदन का चूर्ण, खदिर का चूर्ण और गिलोय का चूर्ण, इन चूर्ण को सम भाग में मिला के एक डब्बे में रख लें और इसको आपको फेस पैक की तरह बनाना है। किस में बनाएंगे, आपको एलोवेरा में बनाना है। एलोवेरा अगर आपके घर में प्योर है तो उसमें मिला के एक पेस्ट सा बनाएं। अगर आपके घर में एलोवेरा प्योर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में जूस मिलता है, आप उसे ला सकते हैं। तो इन्हें मिला के एक पेस्ट बनाएं और आपके जहाँ से भी पसीना ज़्यादा आता है, जैसे कि हथेली से या पैरों से या आर्मपिट से या माथे से, आप वहाँ पर इसे लगाएं। 15 मिनट इसे रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। यह आपको डेली करना है, लगभग आप इसको 1 मंथ तक डेली फॉलो करें, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। मेरा तीसरा योग है खसखस यानी कि उशीर। जहाँ भी औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलती हैं वहाँ आपको उशीर या खसखस आसानी से मिल जाएगा। 1 मुट्ठी के करीब आपको उशीर रात में पानी में भिगो देना है और सुबह उठ के छान के उसी पानी को पी लेना है। तो ये आसान से 3 योग हैं, इनको आप फॉलो करें। इसके साथ ही जो मैंने आपको डाइट बताई, जो योगा बताया, उन्हें भी फॉलो करें। तो इससे जो आपके रिजल्ट मिलेंगे वो नेचुरल होंगे, वो आपके टेम्परेरी नहीं होंगे और आपकी बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।